नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू। आज का ये वीडियो उन लाखों कर्मचारियों के लिए है जिसकी ज़िंदगी फाइल बनकर किसी अलमारी में बंद पड़ी है। यह वीडियो उन संविदा कर्मियों के लिए है जो 5 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी भविष्य असुरक्षित है। यह वीडियो उन दैनिक वेतनभोगी के लिए है जो हर सुबह काम पर निकलते हैं, लेकिन शाम तक नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी यह तय करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा भी लंबा हो सकता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हर शब्द आपके हक, आपके सम्मान और आपके भविष्य से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप लोग संविदा कर्मी, अंशकालिक कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, ग्राम कचहरी सचिव, पूर्व वार्ड सचिव, ग्राम रक्षा दल, संख्याकी स्वयंसेवक, एएनएम, परिचारी, लोक शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जीविका दीदी, रसोईया, होमगार्ड या तो अभ्यर्थी या तो पीडीएस डीलर है या फिर किसी भी तरह के सरकार के लिए काम करने वाले कर्मी हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते उस जानकारी को जो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिना टाइम गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, 45 विभाग अब नहीं 48 विभाग हो गया, क्योंकि यह बदलाव ऐतिहासिक है। साथियों, अभी तक बिहार सरकार में 45 विभाग कार्यरत थे, लेकिन हाल ही में सरकार ने 3 नए विभाग बनाकर यह संख्या 48 कर दी है। यह सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि इसके गहरे मायने भी है। नए विभाग, नए पद, नई फाइल पुराने लंबित मामले की समीक्षा। जब नया विभाग बनता है तो वहां से जुड़े पुराने संविदा आउटसोर्स और अस्थायी कर्मियों के मामले पर दोबारा विचार होता है। यही वजह है कि 48 विभाग बनते ही कर्मचारियों की नई उम्मीद जाग गई। सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक असली गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। इन बैठकों में से सबसे सख्त निर्देश दिया गया कि हुआ है कि किसी भी विभाग में फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। यह निर्देश सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इसके बाद सभी विभाग में पेंडिंग फाइलों की रिपोर्ट मांगी गई है, समय सीमा तय की गई है, जिम्मेदारियां, अधिकारियों को जवाबदेही तय की गई है। यही कारण कि आज अचानक कई सालों से बंद पड़ी फाइलें फिर से खुलने लगी है। क्योंकि अचानक सरकार इतनी एक्टिव क्यों हो गई है, ये सभी का सवाल है। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा। तो दोस्तों, यह सवाल बहुत ज़रूरी है। सरकार अचानक इतनी एक्टिव क्यों दिख रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण समझिएगा तो बिहार पंचायती राज चुनाव, क्योंकि बिहार पंचायती राज चुनाव बहुत ही नज़दीक है। सरकार कोई भी कर्मी को नाराज करना नहीं चाहती है, उनसे कोई भी। दूसरा कारण है संविदा कर्मियों की संख्या। आज बिहार में अलग अलग विभागों में करीब 4 से 5 लाख संविदा कर्मी जो कि अस्थायी कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। तीसरा कारण है सरकार की छवि। सरकार खुद को सुशासन की सरकार साबित करना चाहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैबिनेट बैठक और नियमावली संशोधन का रास्ता साफ। यानी कि हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई पुराने नियमावली को संशोधन किया गया, नए पद का सृजन की स्वीकृति दी गई है, विभागीय अड़चनों को हटाया गया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार के पास बहाना नहीं बचा है। दोस्तों, 4 लाख फाइलें अंदर खाने की बड़ी सच्चाई यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा समझनी है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लगभग 4 लाख कर्मचारी की फाइल पेंडिंग है। यानी सबसे ज़्यादा संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी। नए साल से पहले इन पर बड़ा निर्णय साबित हो सकता है, यानी कि बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। यह आंकड़ा नहीं है, यह 4 लाख परिवारों की जिंदगी की सवाल है, उसकी उम्मीद की किरण है। किन किन कर्मियों को मिल सकता है बड़ा फायदा, ये सबसे बड़े सवाल है। दोस्तों, अब बातें उन वर्गों की जिन पर सबसे ज़्यादा नज़र टिकी हुई है, यानी कि संविदा कर्मी जो कि सभी विभाग के हैं, अंशकालिक और आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, ग्राम कचहरी सचिव, पूर्व वार्ड सचिव, ग्राम रक्षा दल, संख्याकी स्वयंसेवक, एएनएम, परिचारी, लोक शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, आशा और ममता, जीविका दीदी, सीएम कैडर, रसोईया, होमगार्ड के जवान, सफल अभ्यर्थी और पीडीएस डीलर, इन सभी को लेकर बड़ा निर्णय साबित हो सकता है। दोस्तों, होमगार्ड को समायोजन पर बड़ी चर्चा, यानी सूत्र के माने तो होमगार्ड सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र, पुराने जवानों को समायोजन पर विचार, मानदेय और सुविधा में सुधार, या होमगार्ड आंदोलन का भी बड़ा असर माना जा रहा है। नए साल से पहले बड़ा ऐलान संभव है।
साथियों साल खत्म होने वाला है। सरकार चाहती है कर्मचारियों को सकारात्मक संदेश दिया जाए, चुनाव से पहले नाराजगी कम हो और सुशासन की छवि मजबूत हो। इसलिए माना जा रहा है कि नए साल से पहले नए साल की शुरुआत में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जॉब जॉन जीतू की सरकार से भी सीधा मांग है, यानी कि हम इस चैनल के माध्यम से साफ संदेश मांग करते हैं। वर्षों से काम करे संविदा कर्मियों को सेवा का समायोजन, मानदेय सम्मानजनक बढ़ोतरी, हटाए कर्मियों को न्याय और फाइल सिस्टम की पारदर्शिता लाएं। दोस्तों नीतीश कुमार और नौकरी की राजनीति 20 साल का सच। अगर हम 2005 से लेकर आज तक देखें तो नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रहा नौकरी और रोजगार को लेकर, क्योंकि 2005 से लेकर 2019 तक शिक्षकों की बहुत बड़े पैमाने पर बहाली की गई, पुलिस प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की गई। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, महागठबंधन 10 लाख नौकरी, एनडीए 19 लाख नौकरी और रोजगार। 2022 और 23 की बात कर लेते हैं दोस्तों। महागठबंधन सरकार जो कि 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी है। यह रिकॉर्ड आज भी बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा मिसाल साबित हुआ है। दोस्तों 2025 चुनाव से पहले बड़े वादे का भी होड़ लगा, यानी कि जब चुनाव नज़दीक था तो सभी दलों को बड़े बड़े वादे भी आ रहे थे। महागठबंधन के जो वादे थे कि सभी संविदा और अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण, जीविका दीदियों और सीएम का मानदेय को दुगना, रोजगार सेवक, ग्राम कचहरी सचिव और अस्थायी का समाधान किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, तो एनडीए की जो रणनीति थी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, मानदेय बढ़ोतरी पर विचार, नियमावली में संशोधन। तो दोस्तों फाइनली जो निष्कर्ष निकलता है, आपकी लड़ाई जारी रहेगी। साथियों आपका साफ संकेत है, सरकार दबाव में है, फाइल खुल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन याद रखिए अधिकार कभी भी चुप नहीं सह सकते, इसलिए आवाज़ उठाते रहिए और लगातार अपनी बात को रखिए। हम आपको बार बार कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन आते हैं आपके विभाग से या तो कैबिनेट बैठक से, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको जॉब्स जॉन जीतू के चैनल के माध्यम द्वारा हमेशा टाइम पर बताया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको यहाँ पे जानकारी अच्छी अच्छी बताते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जितने हमारी सरकार से अपील है कि हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मी की अनदेखी ना करें, उनकी फाइल को प्राथमिकता दे, मानदेय और सेवा संयोजन पर ठोस निर्णय लें। आप सभी संविदा कर्मी को लेकर, यानी कि जितने भी 45 विभाग में संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, हटाए कर्मचारी, उनको लेकर इसके अलावा 48 विभाग की सीएम की समीक्षा बैठक चल रही है। एक्शन मूड में है, चुनावी माहौल है, ये सब मिलाकर बड़ी घोषणा की ओर इशारा कर रहा है। अब फैसला सरकार के हाथ में है, लेकिन इतना तय है कि नए साल से पहले या तो नए साल की शुरुआत में कुछ बड़ा जरूर हो सकता है। मैं सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बता दी है जो मुझे सूत्रों द्वारा मिला था। कोई भी जानकारी मैं यहाँ पे छुपाए नहीं है। अगर ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल वाला आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं।